पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर रिफर्स टू द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। कोई भी सरफेस है, उसके चारों तरफ की जो लेंथ होगी, चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी, उसी को, उस लेंथ को कहेंगे उसका पेरीमीटर। ठीक है, जिससे वो घिरा होगा। जैसे ये सी है, एक लेंथ है, और इसके अंदर का जो सरफेस है, जैसे ये डी इसके अंदर है, तो ये पूरा अंदर का जो एरिया है या अंदर का जो सरफेस है, इसके चारों तरफ की जो लंबाई है, उसको कहेंगे उसका पेरीमीटर। ये रेक्टेंगल में देखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये क्या होगा? ये चारों तरफ की इसकी लेंथ होगी इस रेक्टेंगल की। तो इसको कहेंगे, उसको प्लस करने पर जो भी आएगा उसको कहेंगे उसका पेरीमीटर। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है और इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पेरीमीटर में क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। चारों तरफ जितने भी लेंथ है, जो भी हो, जिस शेप में हो, मेजर कर लेंगे, उसको प्लस कर लेंगे, वो हमारा पेरीमीटर होगा। देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पर 12, देखिए 12 ऊपर है, 12 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, 7 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 10 प्लस 3 मीटर प्लस 15 प्लस 12 मीटर। सबको हमने प्लस कर लिया और हमारा आया 68। ठीक है, तो इस तरह से हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर। ये चारों तरफ से देखिए इसकी बाउंड्री इस तरह से इसमें होता है, इसमें लेंथ 2 साइड होता है, 2 विड्थ होता है, तो अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होते हैं। तो इसको लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू लेंथ। देखो 2 लेंथ आया है और 2 ब्रेड्थ आया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? यानी कि 2 को बाहर ले लेते हैं और लेंथ प्लस ब्रेड्थ अंदर लिख देते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अगर हमें मान लीजिए किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ मालूम है, मान लीजिए 2 मीटर है, और ब्रेड्थ मान लीजिए हमें, लेंथ मान लीजिए 3 मीटर है, ब्रेड्थ मान लीजिए 2 मीटर है। ठीक है, तो इसको क्या होगा? तो इस तरह से फार्मूले से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं एक। द लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए रेगुलर स्विमिंग पूल आर 16 एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पूल। इसका पेरीमीटर निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं, थोड़ा सा। ये पूल है, मान लीजिए लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, मान लीजिए इस तरह का शेप है, एक का 16 मीटर है और ये 12 मीटर है। यह है 16 मीटर, यह है 12 मीटर। ठीक है, इस तरह से है। तो ये पूल है, स्विमिंग पूल, तो इसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फार्मूला मालूम है आपको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। भाई लेंथ भी 2 होते हैं और ब्रेड्थ भी 2 होते हैं, तो 2 को कॉमन ले लिया है, और इस तरह से इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की जगह पर हम वैल्यू रख देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? लेंथ की जगह पे 16 लिखा और ब्रेड्थ की जगह पे 12, दोनों को प्लस कर दिया, 28 आया, 28 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिला कितना? 56 मीटर। ठीक है, तो किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ मालूम है, तो उसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं।
एग्जाम्पल और लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए फेंसिंग रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ ए लेंथ मीटर 24 मीटर एंड ब्रेथ 18 मीटर एट 8 रुपीज पर मीटर। तो इस रेक्टेंगुलर फॉर्म है, एक हमारा खेत है जिसकी लंबाई दी हुई है 24 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 18 मीटर। तो इस तरह से 24 मीटर ये हो गया और ये हो गया 18 मीटर। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है कॉस्ट, निकालना है कि इसकी चारों तरफ हमें अगर फेंसिंग करवाना हो, बाउंड्री करवाना है तो कितना कॉस्ट आएगा, दीवार उठाना मान लीजिए, है ना। और जबकि कॉस्ट जो है यहाँ 8 रुपया पर मीटर का दिया हुआ है, 1 मीटर का 8 रुपया लग रहा है। तो टोटल हम बाउंड्री का जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके बाद फिर 1 मीटर का मालूम ही है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पेरीमीटर निकालते हैं। चारों तरफ की बाउंड्री कितनी होगी भाई, लंबी होगी। देखिए वही फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू फार्म क्या है, ये रेक्टेंगल का शेप का है। देखिए फार्म लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर फार्म लिखा हुआ है ना, तो रेक्टेंगुलर फार्म है तो ये हमारा जो खेत है ये रेक्टेंगल के शेप का है। तो रेक्टेंगल में आप जानते हैं लेंथ, 2 लेंथ होता है, 2 ब्रेथ होता है, और लेंथ आपस में बराबर होता है और ब्रेथ भी बराबर होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर हमने लेंथ की जगह पे 24 लिख दिया और ब्रेथ की जगह पे 18 लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को प्लस कर लिया तो 42 आया और मल्टीप्लाई किया तो 84 मीटर मिल गया। ये क्या मिला हमें, चारों तरफ की दूरी। पेरीमीटर क्या है, चारों तरफ की दूरी। चारों तरफ की दूरी मिल गई। अब 1 मीटर का बता रहा है यहाँ पर कॉस्ट कितना है, 8 मीटर है, 8 रुपया है। 1 मीटर का कॉस्ट 8 रुपया है तो 84 मीटर का 84 मीटर का कितना होगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 84 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारा आ जाएगा 672। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट टोटल कितना पड़ेगा भाई, 672 रुपीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर जानते हैं, स्क्वायर क्या होता है भाई, स्क्वायर का लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है ना, सेम होता है। मान लीजिए ये है DEGF, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, और इसके साइड देखिए दिए हुए हैं, 4 साइड्स हैं, तो इसके सारे साइड इक्वल हैं आपस में। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ ए साइड, यानी एक लेंथ में 4 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ मालूम हो जाएगा चारों तरफ को, या तो बार बार ऐड करने की क्या जरूरत है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ 25 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका लेंथ, साइड का लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो भैया इसको पेरीमीटर निकालना है, चारों तरफ की दूरी निकालना है। पेरीमीटर जब भी आए तो दिमाग में रखिए कि चारों तरफ की दूरी है। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा भाई, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, एक साइड में 4 से मल्टीप्लाई। तो हमने, ये हमारा साइड कितना था, साइड मान लीजिए, साइड हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है एक साइड, तो साइड में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें मिला कितना, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, मान लीजिए हमें इस तरह इस शेप का दिया हो, तो उस केस में हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगॉन विथ 3 इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। तो ये एक जो है रेगुलर पॉलीगॉन है, इसमें देखिए 3 साइड्स हैं और ऑल द साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर सेम। तो इसमें a दिया हुआ है लेंथ, तो हमारा पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा, अब तीनों प्लस करेंगे, a प्लस a प्लस a, 3 बार प्लस करेंगे तो कितना आएगा,
3 बार ए आ जाएगा, यानी कि 3 से अगर एक बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो पेरीमीटर निकल जाएगा, तीनों तरफ की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होगा। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आए तो उस केस में ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग ईच साइड लेंथ 13 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड, ठीक है, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल मान लीजिए है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर साइड 13 सेंटीमीटर है। हर साइड की लेंथ कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर है, तो अब इसको या तो इसको 13 प्लस 13 प्लस 13 कर लें तो हमें टोटल दूरी मालूम हो जाएगी चारों तरफ की, या तो फिर 3 से 13 में मल्टीप्लाई कर लें। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल लिखेंगे क्या? साइड हमारा जो फार्मूला है 3a होता है, 3 इंटू 13 तो हो जाएगा 39। पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन इज ए पॉलीगन विथ 5 इक्वल साइड्स। तो पेंटागन में देखिए 5 साइड्स होते हैं भाई, है ना। पेंटागन, पेंटा नाम, पेंटा मतलब 5 होता ही है, तो पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं और इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? तो 5 बार, मान लीजिए एक साइड हमारा 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर को 5 बार प्लस करेंगे तो हमारा चारों तरफ का दूरी निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। या फिर क्या करेंगे? 5 से यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में, तब भी हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, यानी 5 इंटू साइड्स लेंथ। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए पेंटागन हैविंग साइड लेंथ 9 सेंटीमीटर। एक पेंटागन का पेरीमीटर निकालना है जिसका लेंथ, एक साइड का लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए फार्मूला वही लगाते हैं, इसमें 5 साइड होते हैं भाई, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, तो 5 इंटू 9 सेंटीमीटर था ना एक साइड, तो हो जाएगा 45, 5 9 जा 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन में कितने साइड होते हैं? 6 इक्वल साइड होते हैं। अब इसमें अगर साइड में दिया हुआ है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जैसे हमने पेंटागन का किया था सेम उसी तरह से है ना। तो बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाएंगे, आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए हेक्सागन हैविंग साइड लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब इसकी साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा?